परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ है जिसका अवतरण श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में लगभग अंतिम समय है। विक्रम संवत 1747 लगभग समय में अवतरण है। तो ये आखर शब्द आखर बेरा उत्थाना जी आई रूहें छड्डे जा रांद उथी बिच अरस जे कोड़ करे मिठू कांद। कोड़ करे मिठू कांद। तो आखर मतलब अंतिम का समय। मोहम्मद साहब ने कुरान में 10वीं 11वीं 12वीं सदी इस तरह से जो समय बताया था उसी को पकड़ करके आखर बना रहे हैं। और वैदिक ग्रंथों में भी द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे को लेकर के भी समय अंतिम चल रहा है। सुनियो दुनिया आखिरी करके प्राण जी ने, आखिरी दुनिया। अब आत्माओं को जागने का, होश में आने का ऐसा समय बता रहे हैं। और यही ऐसा ग्रंथ और ज्ञान है कि जीव को अब ये सृष्टि का किनारा की बात करता है। अन्य ग्रंथों में सृष्टि अनादिकाल से अनादिकाल चलने का है। तारतम्य ज्ञानी ऐसा है कि इसकी आदि अंत है। अनादि से चलने वाला तो अक्षर ब्रह्म की जागृत की लीला है। अक्षर ब्रह्म के जागृत की कल्पना का है, वो अक्षर भी अनंत है, इसलिए उसके विचार चिंतन भी अनंत है। लेकिन सृष्टि अनंत होता तो फिर नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक ऐसे महाप्रलय शास्त्रों में क्यों होता? प्रलय शब्द होता ही क्यों? इसलिए प्रलय के एरिया अलग है। कुरान में क़यामत की बात है। और कितने बार जो है सृष्टि डूब चुके हैं, तो फिर अब इसको ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रहस्य जो तारतम्य बताता है कि यही ऐसा ब्रह्मांड है जिसको परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ये सृष्टि बनी है। इसलिए अब इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मात्माएं खेल में आई है। जिनको असद्र दुख का अनुभव कराना है वो कर चुके हैं, या उनका अब ये अंतिम आह्वान है धामधनी का, परब्रह्म परमात्मा का, कि अब आखर बेड़ा उत्थाना जी, हे ब्रह्मात्माओं अब उठने का समय है। आई रूहें छड्डे, आप आत्माओं छोड़ो। छड्डे मतलब छोड़ो। आरांद, ये जो खेल है, खेल बोलते स्पोर्ट्स, कुछ समय के लिए खेल का प्रारंभ होता है और खेल अंत होता है। तो इसमें ज्ञान का भाव ही ऐसा है कि चाहे यहाँ दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन इसका अंत है। संसार में सुख आता है, सुख जाता है, ऐसा भजन गाते हैं। और ज्ञान ऐसा है कि ये आते जाते जो सुख है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्या, इसका आगमन है वो व्यष्टि को लेकर के, समष्टि को लेकर के नहीं दिया। एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने के लिए ज्ञान है, लेकिन सृष्टि को उठाने का और सृष्टि को महाकारण का आने जाने के बाद नहीं है। लेकिन तारतम्य सागर ग्रंथ ऐसा है कि सृष्टि का ही कलेवर चेंज करना है।
जब तक चिंतन विराट से बाहर नहीं जाता है तो आत्मा की गति मुक्ति सृष्टि से बाहर नहीं हो सकता है और मोक्ष नहीं होता। आत्मा को अखंड कल्याण करने के लिए ब्रह्म का अखंड धाम का लक्ष्य और वहां का ज्ञान होना चाहिए, तो सृष्टि उस ज्ञान के संगत से अखंड धाम में उतरता है, नहीं तो फिर ब्रह्मांड को क्रश नहीं कर सकता। इसलिए अन्य ग्रंथों में व्यष्टि का ज्ञान दिया है, तारतम्य वाणी में समष्टि का ज्ञान है। अन्य जो है क्षर पुरुष करके जब कहते तो ये शरीर क्षर, इसका अर्थ लगा लेते हैं, तारतम्य बोलते हैं ये तो क्षर है ही, लेकिन ये जहाँ पर बैठा हुआ है ये ब्रह्मांड ही क्षर ब्रह्मांड है, उसके पर अक्षर ब्रह्मांड है, उसके पर अक्षरातीत ब्रह्मांड है। और संसार के ज्ञानों में जब लोकालोक की बात आती है तो उनको ठीक है, मर्तलोक एक है और इसके ऊपर जो है 7 स्वर्ग को ही पर माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अष्टावरण माना जाता है, अक्षर माना जाता है। वो भी अक्षर ब्रह्म को जान करके नहीं, जो एक अविनाशी तत्व करके ब्रह्म तत्व अविनाशी ईश्वरत्व को दे करके बोल रहे हैं। प्राणज्योति कहते हैं वो ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर भी जब उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी आत्मा का अस्तित्व है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा भी थी। इस तरह से सृष्टि को कार्य कारण महाकारण बता करके खत्म हो गया, आखर हो गया। अब आपका उठने का है, आखर बेरा अब उठना जी। तो पानी तो धान में ही डाला था, ऐसे ही जो खेल देखने के लिए आए दृष्टारूप आत्मा है उनको बोल रहे हैं कि अब हे रूहों, आपका अब संसार छोड़ने का समय हो गया है। अब आपको उत्थी बीच अरसज, अब धाम में आँख खोलने का समय हो गया, आप खोलो। और जैसे आप तारतम्य वाणी द्वारा अपना धाम स्वरूप लीला महाकारण को देखते हो ना, आप बहुत हर्षित मोड में हो, आप बहुत आनंद के मोड में हो। राजी से ये खेल को आपने हंसने के लिए मांगा है और यहाँ पर आपको इसको देखने के लिए मांगा है, आप इसको खेलने के लिए नहीं मांगा है। इसलिए आपकी सुरता गलती से खेलने लग गई है, लेकिन तारतम्य ज्ञान आ गया है। अब आप जस्ट आँख खोलो, पर आत्म में आप सामने में क्या देखोगे? स्वरूप सुंदर सनकुल परब्रह्म परमात्मा का सुंदर छवि, ऐसा आपका दर्शन होगा। और आप कूड़ा करे मिड़ो कांदा, आप क्या करो? हर्षित होकर के परमात्मा से मिलो। इस तरह से सिंधी ग्रंथ का प्रथम चौपाई संकेत या प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। और इस ग्रंथ में जो भाव है बिल्कुल अंतिम प्रकार, अंतिम आजीजी है, अंतिम प्रार्थना है। धनी मुहजी रूहजा, धनी धनी मोहजी मेरे धनी, रूहजा आत्मा का, मेरे आत्मा के धनी प्रीतम। हाने चुआ किया करे, हाने अब चूहा कहूँ किया करे, कैसे करके। हे मेरे आत्मा के मालिक, अब कैसे करके कहूँ, मैं क्या कहूँ आपको? कैसे करके कहूँ मतलब हमने मांगा हुआ खेल आपने दिया, दिखाया। अब उठने का हिम्मत करते हैं, लेकिन हुक्म बहुत जबरदस्त है और उठना भी है। रूह के डिन्यों पर डेहड़ो, क्या करूं कैसे करूं? रूह के आत्मा को डिन्यों दिया है आपने, पर डेहड़ो परदेश,
आपने आत्माओं को परदेश दिया है। चौ सो दिल धरे, चहो कहो सो वह दिल धरे, दिल में धारण करके आप कहो। या तो कहो सो दिल धरे, सो कहो मैं दिल में क्या धारण करूं, ऐसा भी भाव है। रूह के डिन्यो परडे हडो, रूहों को आपने परदेश दिया। चहो अब कहो सो दिल धरे, अब आप जो कहोगे सो दिल धरे। कहो मतलब आप जो कहोगे सो दिल धरे, वही मैं दिल में धारण करता हूँ। आप बोलो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसे दिल में धारण करता हूँ, क्योंकि अब हमें कछु न बसाए, अब हमारा बस में कुछ नहीं होने वाला है। आपने अपना जो स्वदेश, राज्य, श्यामा जी, 25 पक्ष परम धाम, तो अपना खजाना मैं प्रश्न देख रहा हूँ और हूँ भी वहीं पर। लेकिन आपने इतना सुंदर फरामोशी के अंदर परदेश दिया हुआ है। अब परदेश भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन परदेश ही बोलता हूँ। परदेश इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप जाऊं ता नजीक में, आप पास में ही हो, लेकिन परदेश इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बात भी नहीं कर रहे हो, आप मुझे द्विधा में घुमा भी नहीं रहे हो। बस आप एक ऐसा खेल दिखा रहे हो जो भूलन का खेल है। और मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरे साथ हैं ब्रह्मात्माएं, 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, 24,000 ईश्वरी आत्माएं हैं, अनंत जीव है, सभी ने सेवा की है। इसलिए अब परदेश बोलूं तो अज्ञानी कहता, स्वदेश बोलूं तो आपसे बोल नहीं सकता। मैं परात्म के भाषा से बिल्कुल स्वदेश में हूँ, अपने धाम में हूँ, लेकिन ये खेल की वृत्ति से देखता हूँ कि बिल्कुल मैं परदेश में हूँ। इसलिए रूह के डिन्यो परडे हडो, मैं आत्मा सहित मेरी सहेलियों को, ब्रह्म सृष्टियों को आपने परदेश दे रखा है। सो इंद्रावती आत्मा श्री राजेश अंतरंग बात कर रही है कि आपकी चेली, आपकी अंगना ऐसा मत समझिए कि जानती कुछ नहीं, जानती सब कुछ है, और ये भी जानती है कि कुछ बोल नहीं पाती हूँ, ये भी जानती हूँ। इसलिए अब आप जो कहो दिल में वही धारण करोगे, क्योंकि मेरे को अब दिल में धारण करने का भी कोई, अज्ञानी में मैंने आपने जैसा बोला वैसा प्रार्थना भी की, आर्त पुकार भी की, लेकिन आज इस सिंधी के सुगंध से मैं देखता हूँ, मैं नासिका से, सिंधी से मैं देखता हूँ, मतलब इस ग्रंथ के बैकग्राउंड की गहराई से मैं देखता हूँ कि एक पॉइंट इधर से उधर खिसकाने का भी मेरे हाथ में नहीं है। आप इतने हुक्म से आपने संचालन किए हैं, यहाँ तक भी हुक्म नहीं किया, अनजाने में किया, लेकिन अब तो आखिर में रहो थाना जी, अब मुझे कोई भी चीज में कुछ धारण करना भी नहीं है। अब आप जो धारण करवाओगे मुझे वही करना है, अब मेरे बाकी कुछ नहीं है।
और आपने जागने की लीला चलाओ, जागने की लीला करके इतनी सारे ज्ञान दिया, लेकिन पकड़ में आया जागने का अर्थ तो परात्म में उठने का है। आपका जागने का अर्थ तो परात्म में उठना है, और परात्म उठने की दावा करूं तो शरीर यहाँ लटका हुआ है, और परात्म में नहीं उठा बोलूं तो परम धाम प्रत्यक्ष वर्णन भी हुआ और देखा भी। अब मैं क्या बोलूं? अब आगे जैसे दिल में जो रखोगे आप वही करूंगा। इश्क बड़ा रे शबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ जासी सब जहां। इश्क दिने तू तोरे इश्क नाचे, घनवे करियाऊं कूड़ न उड़े रे सच्चे। इश्क दिने तू, इश्क प्रेम, और दिने देव तू, इश्क प्रेम, दिने देव या दिया तू आप। तो रे इश्क नाचे, तो आपके रे बिना, आपके बिना इश्क प्रेम न आचे नहीं आता है। इश्क दिने तू तोरे इश्क न आचे, इश्क देने वाले आप, और आपके बिना प्रेम नहीं आता। घनिए करियाओं, घनिए बहुत ही, करिया किया करूंगी आऊं मैं। घनवे करियाओं, बहुत ही किया या करूंगा मैं। कूड़ा झूठा न उड़े नहीं उड़ता है रे सच्चे, रे बिना सच्चे सत्य, सत्य के बिना झूठा नहीं उड़ता है। मैंने बहुत कुछ किया। कानुए करिया आऊं, बहुत ही किया मैंने। एक निर्णय हुआ कि कूड़ा न उड़े, ये झूठा नहीं उड़ता है रे सच्चे बिना सत्य। इस तरह से आपने शब्दार्थ का आनंद लिया। इश्क दिने तो, प्रेम देने वाला आप, तोरे आपके बिना इश्क नाचे, प्रेम नहीं आता है। घनुए करियाऊं, बहुत ही कोशिश किया मैंने। कूड़ा ना उड़े, झूठा नहीं उड़ता है, नहीं उड़ता है रे सच्चे सत्य बिना। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। प्यारे सुंदर साजी सिंध ग्रंथ है, प्रकरण 1 का 3 नंबर चौपाई आपने शब्दार्थ लिया। आइए कंक्लूजन दे रहे हैं कि इश्क दिने तो, बिल्कुल आप अपने ध्यान में, अपने चिंतन में परात्म में उठिए, और तारतम्य ज्ञान आपके एक हाथ में तारतम्य ज्ञान है, और एक हाथ में इश्क है, और इश्क और इल्म का हाथ हृदय लेकर के हम
श्रीराज जी के पास है। श्रीराज जी के पास उस फरामोश के पर्दे से देखते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा श्रीराज जी महाराज बिल्कुल शांत चित्त से बैठे हैं। श्रीराज जी के हृदय रूपी धाम में प्रवेश हुए। उन्होंने ही अपने पास बुलाने के लिए ईशक भेजा था और इलम भी दिया था। उस इलम और ईशक के जोश से मैंने श्रीराज जी के हृदय में पहुंचा, उनको धड़कन से पूछा। श्रीराज जी के हृदय को स्पर्श किया। वहां एक ही आवाज है, श्यामा जी रोएं, श्यामा जी रोएं। श्रीराज जी के अंदर में श्यामा जी और रोएं हैं, जो आनंद का उनका परिवार है। और इतना गंजा प्रेम रूहों के लिए है। गंजन प्रेम जो है अपने सखियों के लिए, अपने आत्माओं के लिए, मेरे लिए भंडार भंडार उमड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि मेरा प्रेम ज्यादा और मैं प्रेम करता हूँ। मैंने आज उनके कृपा से उनको हृदय को देखा। सारा प्रेम का खजाना तो यहाँ है और वही प्रेम का परिचय देने के लिए उन्होंने इतना सुंदर झूठा नजारा, इतनी बड़ी आविष्कार, इतना बड़ा खेल, धनी बड़े कृपालु। तो हे श्रीराज जी महाराज, मैं तो अपने प्रेम की बातों से प्रेम में थोड़ा सा अहंकार प्रवेश करवा दिया और मैंने मेरा प्रेम ज्यादा करके दावा लिया। लेकिन मैंने मेरा प्रेम को देखा। मौसम न मिलने पर प्रेम की आवाजें करता रहा। सृष्टि रूपी मौसम जैसे ही उदय हुआ, मैंने मेरा अस्तित्व पूरा का पूरा भूल गया और मायावी मोह ममता प्रेम की बातें तो माया में लगाते हैं। आपकी माया बहुत ही परीक्षा करने के लिए बहुत सुंदर है। हमारे लिए तरह तरह का दृष्टांत रख दिया, मार्कंडे के दृष्टांत रख दिया, कहाँ कहाँ भूलने की बात रख दिए। आज मैं अंतिम क्षण में अब यही देख रहा हूं कि ईशक डिन्नी तुम प्रेम देने वाले आप हो। बस अब मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आपका इश्क चाहिए। अब इसके बिना न मैं उठ सकता, इसके बिना मैं न सो सकता, इसके बिना न मैं चल सकता, इसके बिना मैं न खा सकता, न खाना न पीना। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि आप हमारे लिए इतने तड़प रहे हैं। आपके तड़पन को देख करके मेरा तड़पन तो गायब हो गया, लेकिन आपको अब मैं तड़पाना नहीं चाहता। मुझे ऐसा प्रेम चाहिए ताकि आपको तड़पन को रोक सकूं, अन्यथा मेरे हाथ में उपाय नहीं है धनी। मैं मेरा तड़पन को देख करके बहुत दुखी था,
लेकिन आपने इलम इशक ऐसे दिए कि आपके हृदय में जो मैं रूहों के प्रति इतना तड़पन है, उससे मेरा श्वास रुक रहा है। इसलिए प्रेम देने वाला आप ही हो, दे दो, जल्दी से दे दो, ताकि मैं ये शरीर, संसार, व्यवहार मेरे को तुच्छ अति तुच्छ हो जाए और मैं उठ सकूं और आपके हृदय को स्पर्श कर सकूं और आपके चरण को दर्शन मेरा सफल हो। मैंने आपका अंगों अंगों को दर्शन कर लिया, अंतिम में मैंने आपको दिल का दर्शन करते समय पता चला कि आपका धड़कन बहुत बढ़ रहा है। प्रेम के कारण इतना प्रेम उमड़ रहा है, आप आलिंगन करना चाहते हो, आप मुझे अंकमाल करना चाहते हो, मुझे आपके अंदर हृदय में गले लगाना चाहते हो, लेकिन आप अपने ही हिसाब से आप सही हैं कि आपने प्रेम सब कुछ दिया, लेकिन प्रेम अपने हाथ में रखा, प्रेम का सुगंध दिया, प्रेम का प्रकाश दिया, प्रेम का किरण भी आपने दे दिया, लेकिन प्रेम स्वरूप तेज जो है वो आप अपने पास छुप करके बैठे हो। तो रे आपके साक्षात स्वरूप बिना इश्क न आचे, प्रेम नहीं आता है। आपने ये मुझे इलम से बताया है। आपके बिना इश्क नहीं आने वाला है। आपने इलम दे करके मुझे इश्क का परिचय दिया, लेकिन आप अपने आप नहीं दिए ना, इसीलिए मेरा इश्क फ्लक्चुएशन होता है, मेरा इश्क नीचे ऊपर होता है, कभी पूरा पूरा तेज में आता है और कभी चला जाता है, कभी अपने को खाली जैसा लगता है, कभी अपने को भरा हुआ जैसा लगता है। ये आपकी कृपा से इलम से दिखाया प्रेम है, लेकिन आपने स्वरूप से नहीं दिखाया। आप स्वरूप पीछे, पर्दा के पीछे बैठे हो। श्री राजी महाराज बिल्कुल इंद्रावती के हृदय में बैठ करके बोल रहे हैं, इंद्रावती पर्दा मेरे अंदर नहीं, पर्दा तेरे अंदर है, पर्दा तू ही करता है। ये झीनी सी बारीकी पर्दा है ना, वो तेरे अंदर है। मेरा उतना झीनी बारीकी पर्दा भी मेरे पास नहीं, मैं प्रत्यक्ष हूं। तेरा झीनी पर्दा है, वो तेरा शरीर है। श्री इंद्रावती आत्मा जागरती है, तो आपको पता है कि मेरा शरीर ही मेरा पर्दा है, तो क्यों रख रहे हो? अगर ये झीनी पर्दा शरीर है तो इसको उठा दो ना, इसको हटा दो ये पर्दा को। मुझे तो इश्क चाहिए, चाहे इसको हटाओ चाहे आप खड़ा हो जाओ, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष बिना इश्क पैदा नहीं हो रहा है। घन में करियाऊं, मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत कुछ कर लिया मैंने। ज्ञान में मैंने आपकी ही प्रेरणा से 18,000 वाणी, सारा वाणी गायन किया, लेकिन ज्ञान तो बहुत कुछ दिया आपने। मैं लौट के देखता हूं, मैं एक पल भी मेरा गैप नहीं है। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं बोल रहा हूं, और मेरे बोली में आपका ही आवाज है, मेरे बोली में आपके स्वरूप है। मैंने इतना बोला, मेरा रग रग में आकर के आप देखोगे तो मैंने जब से होश संभाला हो तब से मेरा कोई अंतस्करण ज्ञाप नहीं है, कहीं भी नस नहीं है जहां आपकी बात नहीं हो। मेरे बोली से देखिए, मेरे बोली में आपके स्वरूप है। मेरे बोली में आपके स्वरूप है, तो मैं बोल रहा हूं। और मेरे बोली में आपके स्वरूप है, तो क्यों रख रहे हो? अगर ये झीनी पर्दा शरीर है तो इसको उठा दो ना, इसको हटाओ चाहे आप खड़ा हो जाओ, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष बिना इश्क पैदा नहीं हो रहा है।
आपने ही दिया है कि आपने ब्रज के एक एक बारी की वर्णन किए हैं, राष्ट्र के सारे विवेचन कर दिए हैं मेरे बोली में देखिए, और सारा संसार में सभी धर्म सिद्धांतों को आपने निर्वाण के हिसाब लगाया है मेरे बोली से। ये सब आपका ही तो है। सारा 25 पक्ष परम धाम भी आपने करवाया, लेकिन आप बिल्कुल पर्दा के पीछे रहे। मुझे वो पर्दा सहन नहीं हो रहा। ये आपके प्रेरणा से मैंने बहुत किया। मैंने आत्माओं को जगाया, ज्ञान दिया, ये तो सब आपने करवाया है। मैं देख रही हूँ, मैं अकेला करने वाला क्या हूँ, लेकिन कर तो आप रहे हो। लेकिन करते करते भी मुझे वो करने में आपने बुला दिया, और मैं जो शब्द में बुला दिया, और स्वरूपवान जो है, शब्द के पीछे जो स्वरूप है, वो स्वरूप ओझल में है। इसलिए मैंने आपको पकड़ने के लिए, आपको साक्षात करने के लिए बहुत कोशिश किया। घनु ये करिया हूं, मैंने बहुत कुछ किया। और मैं तो अपनी दे रही ही तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने प्यू। आपने जो कुछ करवाने के लिए मुझे, मैंने 1703 में ही यही इच्छा की थी कि मुझे उठाओ, लेकिन आपने दिया नहीं। और बहुत सारे संसार के ताना मुना दिखा करके 12,000 ब्रह्मात्मा उनको लेके आना, ये आना वो आना। अब तो हो गया ना, सब आपका काम हो गया। तो आखिर में उत्थान जी, अब मेरा तो अंतिम हो गया। आप मुझे क्या करवाना चाहते हो? बहुत कुछ करवा दिया आपने, मुझे कुछ करना नहीं। और उस समझाने के दौरान में आत्मा को उस धाम में, धनी में पहुंचाने के दौरान में मैंने बोलते बोलते बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश किया। किताबें उतरती है, ज्ञान उतरता है, फिर उस सोर्स को चिंतन करता हूँ अपने हृदय में। गंजन ज्ञान का दर्शन होता है। सागर हृदय से फिर लहरों के भांति शब्द निकलता है। उस शब्दों को पी पी करके आपने 5,000 का जमात इकट्ठा कर दिया है, और सभी जीवों को विस्त का आनंद दे दिया। लेकिन आप मुझे क्यों खड़ा रख रहे हैं? आखर बेरा उठन जी। मैं उठने के लिए इस पतला रेश शरीर को, इस पर्दा को हटाने के लिए मैंने बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं श्वास कहाँ टिकता है, कहाँ रहता है। तो एक चीज मैंने पाया, ये शरीर भी झूठा, श्वास भी झूठा, सारे के सारे झूठा है। तो घनु ये करिए आओ, कूड़ा न उड़े, ये झूठा नहीं उड़ेगा। रे सच्चे बिना सच्चा, सच्चा आपका साक्षात स्वरूप जब तक आप मुझे नहीं दिखाओगे तब तक ये झूठा उड़ने वाला नहीं है। मैंने यही अनुभव किया, इसलिए आप प्रत्यक्ष हो जाओ। आप अब पर्दा के पीछे से बात मत करो। आपने पर्दा के पीछे बोल दिया, 18,000 वाणी हो गया। अब कुछ भी उतरना बाकी नहीं, कुछ भी समझना समझाना बाकी नहीं है। मेरी ओर से पूरा हो गया धानी। अब मुझे रहना ही नहीं है, अब एक पल भी मुझे नहीं रहना है। आप प्रत्यक्ष हो जाओ। अब कूड़ा न उड़े, न ये शरीर न इंसान सार जो भी है, ये झूठा उड़ने वाला नहीं है आपके सच्चा स्वरूप के बिना।
आपने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, वो सब उनके लिए है। चरणे छे तो आवश्य सही पासल साथ माटे बानी गई, आपने कहा है। तो चरण छे, मैं तो आपके चरण में हूं, तो आपने बोला चरण छे तो आप मुझसे सही बोले, तो फिर मुझे आने को क्यों नहीं देते? वो पासल साथ माटे बानी कही, वाणी भी जो आपका स्वरूप है, श्रृंगार है, सागर ग्रंथ में आपने 700 चौपाई में तो आपने अपने ही स्वरूप श्रृंगार को बात कर दी। वो सब बाहर के लिए है, पीछे आने वाले के लिए। मेरे लिए कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम स्वरूप आप प्रकट हो जाओ, मुझे अब पकड़ने दो। आप मुझे पर्दा के पीछे की बात नहीं चाहिए। आपने सब कुछ दिए तो पीछे वाले को दिए ना, आने वाले। मेरे लिए क्या दिए आपने? मेरे तो एक आप, और आप ही अभी तक अपने को बचा के रखते, इसलिए मुझे कुछ भी करना नहीं है। मुझे श्वास भी डबल लेना नहीं है। ये बोल रहा हूं ना, ये श्वास अंतिम हो जाए, आखिर है मेरा उत्थान जी, मेरे श्वास अंतिम करना है। मुझे अब कुछ भी दाएं बाएं देखना नहीं। बाहर निकल रहे हैं श्वास, बाहर ही अटक जाएगा, ध्यान देगा। राजीव बाहर ही अटक जाएगा। आप 1 सेकंड दे देगा, अंदर गया, अब अंदर ही अटक जाएगा। ईश्वर का डिन्ने तो प्रेम देने वाले आप, और प्रेम के बिना तो अंदर अंदर इंद्रावती की आत्मा के अंदर राज्य के साथ ऐसे नजदीकी आह्वान चल रहा है। बहुत सारे वार्तालाप है श्री इंद्रावती के अंदर, धनी के साथ बहुत बड़ा डायलॉग चल रहा है। हे इंद्रावती आत्मा, इशक दिया तो मैंने इशक दिए बिना तुमने इशक बड़ा रेशा बने में ना कोई इशक समान एक तरी इशक बने। ये सब तो बिना समझे गाई, बेहोश में गाई, ये बोले समझ के तो गाई होगी। मैं बेहोश में गाऊं, होश में गाऊं, आपको क्या करना है? मुझे ये अंटर शंटर बात सुना करके मुझे समय बर्बाद मत करिए। आखिर है मेरा उतना जी, मेरे अंतिम है, मुझे उठना है। इशक मैंने गाया, 5 साल 7 माटा बानी गई, आपने बोला ना, तो मेरे लिए मुझे वो वर्णन वाला इशक नहीं चाहिए। मुझे आपने वर्णन कर लिया, वो कौन कौन उसको पढ़ के आएंगे, वो कौन कौन समझेंगे, वो आप जाने, आपका काम है। मेरी अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं, मेरे होश की बात कर रहा हूँ। मुझे इशक दो, मुझे शरीर उठा दो, मुझे प्रेम में प्रकट हो जाओ, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। की करिया कीड़ा बन जा, चुआ किया करे, न पेरहिया पड़ उतर, न अच्छी शंगा करे। की करिया कैसे करूं, कीड़ा बन जा कहाँ जाऊं, चुआ कहूं किया करे, कैसे करके कहूं। की करिया कीड़ा बन जा, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, चुआ किया करे, कहूं कैसे करके कहूं। न पेराइया नहीं पाती हूं, न पेराइया नहीं पाती हूं, पड़ा उत्तर जवाब। न अच्छी नहीं, न अच्छी शंगा,
नहीं आ सकती हूँ, न अच्छी संगा, अच्छी आ संगा सकती हूँ, गरे घरे, न आ सकती हूँ घर में, न आप उत्तर देते हो, न मैं खुद आ सकती हूँ, न हुक्म करते हो, न मैं अपने आप आ सकती हूँ। अब की करिया कीड़ा बन जा चुआ किया करे, क्या करूं कहाँ जाऊं कहूं किसको बताऊं किसको। जिनके साथ उत्तर मांग रहा हूं वो उत्तर देता नहीं, और उत्तर दिए बिना मैं आ नहीं सकती। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बास है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बास है निज धाम। सिंधी ग्रंथ का पहला प्रकरण का चौपाई नंबर 4 का शब्दार्थ का आनंद आपने ले लिया होगा, शब्दार्थ लिखे होंगे। आइए श्री राजी से और इंद्रावती आत्मा इस शब्दों के भाव के पीछे ऐसी स्थिति में है कि की करिया कीड़ा बन जाए। क्या करूं क्या न करूं, कैसे करूं, ये वाली एक्सप्रेशन जो है 14 लोक में भरमार है। ऐसे कंफ्यूजन की जगह में लड़ाई करें या न करें, विषाद योग जो था भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है, क्या करूं क्या न करूं। लेकिन सिंधी ग्रंथ में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में क्या करूं क्या न करूं, की करिया कीड़ा बन जा कहाँ जाऊं, ये अंतस हृदय की बात में ऐसे अनंत महाभारत को पार करते हुए आत्मा सिर्फ एक परमात्मा की प्रतीक्षा में है। यहाँ अर्जुन विषाद योग में लड़ाई क्या करूं क्या न करूं, अपना लोग मरेंगे, खून बहेगा, देश में अशांति होगी, वर्णाश्रम धर्म चलेगा, कितने विधवा हो जाएंगे, और सारी कंफ्यूजन को लेकर के उनका विषाद योग है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये विषाद वो विषाद नहीं है जो सृष्टि की तरफ उन्मुख है। ये तो सिर्फ अक्षरातीत के हृदय का और उस प्रेम स्वरूप का एक बार आँख खोलने की प्रार्थना है। की करिया केड़ा बन जा, बिल्कुल सामने में है, और उस धनी के सिंहासन के पीछे तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। आगे प्रकाश है, नीचे प्रकाश है, ऊपर प्रकाश है। आनंद का ही विस्तार है। राजी हैं, श्यामा जी हैं, अपने सारा पेड़ पौधे नदी नाला सब चैतन्य लीला में श्री राजी महाराज आनंद विभोर हैं। और लेकिन अत्यंत दुख की बात है कि एक सेकंड भले ही परम धाम को जो भी समय है, उस ब्रह्म लीला स्तब्ध है। अब धनी एक
पल आंख खोल दें और मेरे तरफ कर दे और मैं एक ही पल में मेरे सारा शरीर के तंतु को जला दूं और मैं बस जग जाऊं तो सारा परम धाम की चिड़िया जहाँ स्टैचू है वो नाचना शुरू करे और जमुना स्टॉक है वो बहना शुरू करे, पेड़ पौधे नदी नाला का सुगंध जहाँ का वहीं है, हवा वहाँ पर चैतन्य हवा स्थिर है, मैं उठूं तो शुरू हो जाए। बस धन्य मुझे इतना बड़ा परम धाम के ब्रह्मानंद का उस आनंद में मुझे मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने खेल नहीं मांगा था, पेड़ पौधे नदी नाला उस पक्षियों ने ब्रह्मानंद से दूर होने को नहीं मांगा, वो वहीं है बेचारा, वो कर नहीं पा रहे हैं, मुझे इसकी भागीदारी मत बनाइए। मैं किसको बोलूं की करिया कीड़ा बन जा, मैं कहाँ जाऊं, ये सब मेरी ओर देख रहे हैं और मैं मूल मिला में मेरे परात्म को देख करके अवाक हूँ। श्वास स्टक हो रहा है और आप देख रहे हो लेकिन खींच नहीं रहे हो। चुवाकियां करे, कहूं कैसे, वो मुख नहीं खुल रहा है। मैं चिल्लाती हूं तो मेरी चिल्लाहट उस परात्म में खाली एक्टिंग होता है, वो वहां आवाज पहुंचती नहीं है और मेरी चिल्लाहट बस 18 ज़बानी होकर के रह जाता है और आवाज वहां पहुंचती नहीं है। और आप उस आवाज को रसास्वादन करते हो, कान से आपके दिल में पहुंच गया है लेकिन आपके मुख से बोली भी नहीं निकलती है और आपके कान से सुनने के बाद आंख भी मेरी तरफ नहीं देखते हो। एक झलक अगर आप देख लेते तो मेरा शरीर उठ जाता। चुवाकियां करें, न पेराइयां उत्तर उत्तर, आप उत्तर भी नहीं देते हो। न अब आगे क्या करना है न बताते हो। मुझे आप आगे बताने की तो बात ही छोड़ो, अब मेरा आगे ऐसा करो वैसा करो ये नहीं है मेरे पास। अब मेरा आगे एक ही है कि मैं आपके चरण में वो पतला सा पर्दा उसको फाड़ना है और आपके चरण को स्पर्श करके आगे निकल, उस शीतलता उस नरमाई वो कोमलता को मुझे ज्ञान से सारा देखा है लेकिन मेरा प्रेम का प्रत्यक्ष हाथ से मुझे देखना है। अब हो गया, काफी हो गया बहुत। अब मेरा आंख से विरह का आंसू खत्म, विरह का खून खत्म और मेरा रोने का आंख का तारा गिर गया है, मैं अंधी हूं, अब मेरा कुछ नहीं दिखाई देता है। आप इतना निष्ठुरी भी नहीं है, अब निष्ठुरी भी कैसा बनो, आप उत्तर नहीं देते हो, न अच्छी सगा करे, न मुझे स्वयं छलांग लगाने का हिम्मत आप दे रहे हो। मुझे रखे क्यों, आप क्यों रख रहे हैं? मेरे अंग अंग में मेरा अपने धाम का सुगंध का संचार है। आप प्रवेश होकर के देखिए, मेरे में और कुछ बाकी है। मैं दावा के साथ कह रही हूँ कि मेरी आर्त मेरे तरफ से टोटली समर्पित और टोटली एक ही स्वरूप, मछली को पानी के सिवाय कुछ नहीं है, मैं वही मछली हूँ, आपका प्रेम का प्यासी हूँ, तड़प रहे हैं। मुझे भुलाने के लिए आपने बहुत कुछ किया मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप जवाब नहीं देते हो। न अच्छी सांगा करे, न मैं स्वयं उठने का हिम्मत। श्री राम श्री राम श्री राम।
की करिया केड़ा बन जा चुआ किया करे ना पेराया पड़उतर ना अच्छी संगा गरे ना अच्छी संगा गरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।